नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट 18 और क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 68 तक करेंगे दोस्तों। और ये आपका क्लास 1 होगा। फिर क्लास 2 में हम सभी क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर क्वेश्चन नंबर 85 तक करेंगे और वह मैथ का प्रैक्टिस सेट जो होगा 18 ही होगा। आइए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है। और यदि आप हिंदी की क्लास कर रहे हैं तो 7 AM पर डे बिहार सिविल कोड के लिए मैथ का चैप्टर वाइज चैप्टर 9 AM पर, और ये अभी जो आप क्लास देख रहे हैं ये 2 बजे दोपहर के पर डे जुड़ सकते हो दोस्तों। और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि सारे आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है दोस्तों। तो आप देखिए 51 नंबर में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 में कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,028 रुपया और 6 वर्षों में 12,042 रुपया हो जाती हैं। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि क्या होगी। आपको बताना है इनका राशि क्या होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से साथियों, तो आप बड़े वाले को ऊपर लिखेंगे। 6 वर्ष में जो है 12,042 रुपये हो रहा है और 3 वर्ष में जो है 8,028 रुपये हो रहा है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पर भी आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12 में 8 गया 4 1 और ये हो जाएगा 9 आ जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 12 में 8 गया 4, इतना हो गया। अब इनको आप भाग दे दीजिए तो ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 छाक 18, 11, 3 तिया 9 और ये 3 अठे 24। ये 1 वर्ष का ब्याज कितना आया दोस्तों? 1,638 रुपये आया। लेकिन यहाँ पर हमको क्या निकालना है? यहाँ तो हमें निकालना है राशि, मतलब मूलधन निकालना है। अब यह तो ऊपर वाले से देखो 1 वर्ष का 1,638 रुपये हुआ, तो बताइए 6 वर्ष का कितना हो जाएगा। आप इसमें से 6 से मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा 8 छाक 48, 8 छाक 48, 4 छोतिया 18, 18 4 22, फिर 2, फिर 16 छाक 96, 96 और 2 98 हो जाएगा। यानी कि ये 6 वर्ष का 98,128 रुपया हुआ। अब देखो ये आपका ब्याज हुआ 6 वर्ष का। अब यहाँ रुपए कितना लगाया है? 12,042 रुपये। आप चाहो तो ऊपर से भी निकाल सकते हो या तो नीचे चाहिए इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे? 98,128 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा। मूलधन आ जाएगा दोस्तों 12 में 8 गया 4 और यहाँ बचा 3 में 2 गया 1 और यहाँ पर आप 10 में 2 8 और यहाँ पर बचा 11 में 8 गया 3, यानी कि 3200 कितना आया? 3214 रुपये। और 3214 रुपये कितना हुआ? 3214 रुपये आपका प्लस में हो जाएगा 1,638 रुपये। प्लस में कितना हो जाएगा दोस्तों? 1,638 रुपये। ये हो जाएगा 8 4 12, 2 1 3 1 4। उसके बाद देखो यहाँ पर आप ऐसे भी मेथड लगा सकते हो। यहाँ पर जगह का कमी पड़ रहा है साथियों। देखिए आप ऐसे डायरेक्ट भी मान सकते हो, आप डायरेक्ट भी मान सकते हो। क्या डायरेक्ट मान सकते हो? 3 वर्ष में, ये देखिए 3 वर्ष में यदि पी कोई धन राशि लेते हैं, 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 8,028 रुपये हो जाता है। अब फिर अगला 3 वर्ष में यानी कि 12,042 रुपये हो जाता है। यानी कि वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा तो 6 वर्ष में कितना हो रहा है? 12,042 रुपये। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से मूलधन निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? देखो 8,028 पर ही तो मिल रहा है 12,042 रुपये मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा? 8,028 मिल रहा है तो गुना कर दीजिएगा, तो इसको आप कटाइएगा। टोटल कटाने के बाद आपका आ जाएगा 5,352 रुपये। यानी कि बात करें संयोजित राशि जो हो जाएगा 5,352 रुपये। ऑप्शन ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सरलीकरण से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है खुद से बना के दोस्तों। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए कौन सा ब्रैकेट का क्रिया होगा? ये वाले ब्रैकेट का क्रिया होगा। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया होगा। यहाँ पर ये इस ब्रैकेट का क्रिया सबसे पहले करना है। तो ब्रैकेट का क्रिया जैसे करिएगा तो ये देखिए का मतलब गुना होगा। का मतलब गुना, तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा। तो लिखिए 4 + 4 गुना
4, अब भाग का उल्टा 1/16, ये 4 चौक 16 का पहले क्रिया, अब माइनस 4 से 4 ये कट जाएगा 1 होगा। उसके बाद देखिए 4 चौक 16 और ये 4 चौक 16। अब बताइए क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा, बचा क्या, ओनली 4 बचा। इसमें से क्या बचा, 4 बचा। लेकिन आपको हाँ 1 मिनट गड़बड़ हो जाएगा। फिर देखो यहाँ से आप गड़बड़ कर दे, ऐसे कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए 4 गुना 4 गुना बोलो 1/16 माइनस 4, अब भाग का उल्टा 1/4, आपका गुना यहाँ पर देखो 4 है, इसलिए हम बोलें गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 चौक 16 भी कट जाएगा। अब बता दो, देखो ये 4 + 1 इधर -4, ये 4 से 4 कट गया, बचा क्या, ये पूरे ब्रैकेट के अंतर्गत 1 बचा। अब इनको आपको सॉल्यूशन करना है, तो ये होगा 2 गुना 3, अब भागा देखो ये 3 दूना 6 होगा, भाग का उल्टा गुना डायरेक्ट कर देना है, 1/6 गुना 2, और यहाँ पर क्या बचा था 1, तो ये भी भाग का उल्टा 1/1 हो जाएगा। अब यहाँ से कटाइए 3 दूना 6, फिर ये 2 से 2 कट गया, ओनली क्या बचा दोस्तों, 2 बचा। क्या बचा आपका, इसको सॉल्यूशन करते हो तो 2 बचता है, आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब आएगा। आगे की तरफ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। 53 में देखिए क्या कहता है, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2-5-3 है। एक साथ काम करने में वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का जवाब देना है दोस्तों। यदि हम बात करें यहाँ पर देखिए, ए बी और सी का दक्षताओं का अनुपात है 2:5:3 है, 2:3:5 है, और उनका जो काम करने का इफ़िशेंसी है 27 दिन है। टोटल 27 दिन आता, 5 दूना 10, 10 तिया 30, क्या आ जाएगा, देखिए टोटल काम करने की दक्षता 27 दिन है। अब क्या करेंगे, देखो ये एक दिन में 2 काम, ये 5 काम, ये 3 काम, तो टोटल एक दिन में कितना काम हो जाएगा, बोलिएगा 10 काम होगा। एक दिन में 10 काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 27 दिन लगता है, एक दिन में 10 काम, तो बताइए टोटल इसका मतलब कितने काम होगा, 270 काम होगा। आपका टोटल 270 काम होगा। अब बात कर रहा है बी और सी मिलकर, तो बी और सी मिलकर करेगा, देखो बी 5 काम तो सी 3 काम, तो एक दिन में 8 काम हो जाएगा, मिलेगा तो एक दिन में 8 काम होगा। अब इन्हीं का तो 4/9 भाग कर रहा है, इन्हीं का कितना काम कर रहा है, 4/9 भाग काम कर रहा है, यानी कि 270 का। बोलो 270 का 4/9 भाग कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 और ये 30 चौक 20, यानी कि 120 काम कर रहा है। लेकिन कौन कौन, बी और सी दोनों, बटे 120 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। इसका मतलब बी और सी जब मिलेगा तो 15 दिन में काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब आएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब आ जाएगा। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 54, और यह ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। यदि tan θ = 3/4 है तो 4 sin θ - cos θ बटे 4 sin θ + cos θ किसके बराबर होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये मान लीजिए tan θ बराबर क्या फार्मूला आता है, P/B। तो आपका h बराबर निकालिएगा तो 16 हो जाएगा, अब प्लस में 9, h² + b² आप जानते हो, h² + b², तो ये किसका 25 हो जाएगा। बोलो 25 का मतलब क्या, वर्गमूल में 5 आएगा, वर्गमूल में 5 आएगा। तो अब यहाँ पर 4 गुना sin θ का मान होता है P/h, तो P है देखो यहाँ 3 है तो 3, h कितना आया है 5 है तो 5 आ जाएगा, माइनस cos θ होता है B/h, तो B 4 है तो ये हो जाएगा 4/5, क्या हो जाएगा साथियों 4/5 बटे 4 गुना 3/5 फिर होगा, अब प्लस हो जाएगा 4/5, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल का बात करें तो ये आ जाएगा 12 - 4/5, ये हो जाएगा 12 + 4/5। तो बोलो ये 5 से 5 कट जाएगा, अब 12 में से 4 चला जाएगा 8 होगा, और ये 12 4 16 हो जाएगा, 8 × 8 8 दूना 16, यानी कि इन पूरे को सॉल्यूशन करने का बाद 1/2 आएगा दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55 देखते हैं दोस्तों। आपको जवाब देना है, 55 का जवाब आप सभी का क्या आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखो ध्यान से 55 नंबर क्वेश्चन,
किसी वस्तु को 15% और 10% के क्रमिक छूट के बाद 642.60 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य, आप बड़ा हम कर देते हैं साथियों ताकि आपको दिखे। लीजिए, हाँ अब बड़ा कर दिया, अब आपको दिख रहा है साथियों। अब बताइए इसका सही जवाब क्या आएगा। बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है, अब क्या होगा, वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो सबसे पहले कीजिएगा, क्या कीजिए, ये 2 छूट को 1 छूट के बराबर आप मान लीजिए। तो 2 छूट 1 छूट के बराबर कैसे होता है आपको बताएं है, 15 + 10 ए बी गुना ए, देखिए ए प्लस बी माइनस ए बी करेंगे तो ये आ जाएगा 2 छूट जो है 1 छूट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 2 छूट 1 छूट के बराबर हो जाएगा। इनको आप टोटल सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 23.5%। कितना आ जाएगा दोस्तों, 23.5%। 2 छूट है जो है 1 छूट के बराबर हो गया, 23.5% आ गया। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, 23.5% आया तो 23.5% आपको यहाँ पर बताना अंकित मूल्य। क्या बताना, अंकित मूल्य बताना है उनका जो है अंकित मूल्य क्या होगा। तो अब नहीं पता है, मान लीजिए उसका अंकित मूल्य x रुपये है। अंकित मूल्य क्या है, x रुपये, यानी कि x रुपये है। और ये 2 छूट कितने छूट के बराबर, 23.5% के बराबर हुआ। और यही किसके बराबर, तो यही हो जाएगा 642.60 के रुपए। अब ये प्रतिशत में, प्रतिशत का मतलब 100 तो होगा, 1 जीरो और प्लस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ से भी दशमलव उड़ाएगा तो 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ये जो है आपका उधर जाके गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 642.60, क्या हो जाएगा साथियों 642.60 और बटे में आ जाएगा आपका 23 यानी कि 235, बटे में क्या आ जाएगा 235। अब इसको टोटल भाग उग देते हो तो ये कट जाएगा 840 बार में। कितने बार में दोस्तों कट जाएगा, 840 बार में। आपका सही जवाब अंकित मूल्य जो होगा वो 840 रुपये होगा। अंकित मूल्य कितना होगा दोस्तों, 840 रुपये होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या कहता है दोस्तों, एक गोले का व्यास को 140% अधिक कर दिया गया है, उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। क्या कहता है, उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब क्या आएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जगह हम बना लेते हैं दोस्तों। चलिए अब जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आएगा। आप सभी को यह क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। होमवर्क का क्वेश्चन रहा, देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे सकते हो। ये क्वेश्चन का जवाब देना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आप सभी को बताना है, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या इतना 8 संख्या 11 से विभाजित है। देखिए 11 से विभाजित होने के लिए क्या होते हैं, विभाज्यता नियम का नियम रूल्स क्या होते हैं। अंक, एक अंक छोड़ के देखना है और उसके अंकों का अंतर या योग कितना होना चाहिए, 0 या 11 होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से फिर यहाँ चलना है, फिर यहाँ से यहाँ x पे आना है। यानी कि बात करें तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 3 10, 10 8 18, कितना हुआ 18 हुआ। अब 18 के बाद देखिएगा यहाँ से चलिएगा 6 3 9 6 15। अब बताइए क्या रखिएगा इस जगह की जो 0 हो जाएगा, तो ये 3 को रखिएगा तो 0 हो जाएगा। तो x का मान क्या आएगा, 3 आएगा। तो बताइए 18 - 18 क्या हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब वो जो है 11 से पूर्णतः ये विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी सही जवाब आ जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 को देखना है, यदि यह तालिका विभिन्न कॉलेजों में विभिन्न अनुशासनों में पढ़ाई कर विद्यार्थी की संख्या को दर्शाता है। स्ट्रीम है, कॉलेज है, कला विज्ञान वाणिज्य इस तरह से है। तो यहाँ देखिए क्या निकालना है, सभी कॉलेज में कुल मिलाकर कुल कला अनुशासनों में विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या होगा। आपको टोटल का टोटल औसत संख्या निकालना है सभी कॉलेजों का। तो यहाँ पर अभिष्ट औसत निकाल देना है। तो अभिष्ट औसत देखिए दोस्तों कैसे निकालिएगा, यानी कि टोटल का अभिष्ट औसत निकालना है।
किन का, काला का। तो देखिए 580 हैं, 460 हैं, 320 हैं, 420 हैं और 370 हैं। औसत बोल रहा है, इन सभी को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। इन सभी को जोड़कर और क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। कितना से, 1 2 3 4 5 हैं तो सभी में बट्टे से आप 5 से भाग दीजिएगा। यदि आप 580, 460, 320 प्लस 470 और 370 को जोड़ते हो तो ये आ जाता है 2200। कितना आ जाएगा, 2200। और भाग किससे देना है, 5 से देना है दोस्तों। तो ये कट जाएगा 440 बार में, यानी कि 440 बार में कट जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 59। यदि a प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 3 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई बार करा दिया गया है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कई बार करा दिया गया है, तो आप सभी इसका आंसर दे सकेंगे ज़रूर। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आपको लगा देना है। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या होते हैं दोस्तों, ये फार्मूला होते हैं। अब बोलो a प्लस बी का मान कितना है, 5। तो ये 5 है, 5 का क्यूब कीजिएगा कितना आएगा, 125 आएगा। आपको ध्यान से देखना है। फिर 3 रखिएगा, ए बी का मान कितना है, 3। तो बोलो 3 गुना 3 कितना होगा, 9 होगा, गुना। अब फिर a प्लस बी का मान कितना है, 5 हो जाएगा। अब बताइए क्या होगा, यहाँ पर होगा 125, अब माइनस में हो जाएगा 45। अब जरा यहाँ से देखियो, 5 में 5 गया 4 और ये हो जाएगा 12 में 4 गया 8, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा, 80 आएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 80 आ जाएगा, ऑप्शन बी आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। आपको इतना अच्छा से समझाऊंगा साथियों, आप दोबारा गलती नहीं कर सकते हो। आप इसमें से देखिए एक जनरल फार्मूला होता है। यदि आपको कभी भी बोल दे ए क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर ए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं ए का क्या करना है, क्यूब करना है। यदि यहाँ पर प्लस है, यदि यहाँ पर प्लस है तो आगे -3a कर देना है। क्या कर देना है, 3a, यानी कि ए के जगह आप 5 आ जाएगा। 5 का आपको क्या करना है, क्यू करना है, -3 गुना 5 कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125, अब -25 हो जाएगा। तो अब घटाने के बाद टोटल घटाते हो तो कितना आ जाता है दोस्तों, आप देख सकते हो कहीं कुछ गलती हो रहा है क्या, आप देखो ध्यानपूर्वक। अच्छा 5 क्या 15 होगा। यहाँ पर क्या होगा, आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका माइनस में 15 होगा। आप इनको घटाते हो तो ये हो जाएगा 110। कितना आ जाएगा, 110 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 गुना 3 कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। 110 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया 61। देखिए आप, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और उसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलों में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे कितने गोले बनाया जा सकता है। आपको बताना ऐसे जो है कितने गोले बनाया जा सकता है। आप देखो गोले का फार्मूला क्या होते हैं, 4/3 पाई आर क्यू होते हैं। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, बले पाई आर क्यू, क्यू का मान हो जाएगा बड़ी गोला, 6 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार नीचे आएगा आपका 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, छोटे गोला कितना है 2, तो ये 2 का क्यू हो जाएगा। अब बाकी बात ये सेम है तो सेम से कट जाएगा। 2 का क्यूब 6 का क्यूब 216, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। आप इनको यहाँ से कटाते तो ये 27 आएगा। यानी कि ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं दोस्तों, 27 गोले बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए आपका जो है सही जवाब होगा। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 27 गोले बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 62 आप देखो ध्यानपूर्वक, और इस क्वेश्चन का जो है जवाब देना है आप सभी को भी। क्या आ रहा है आंसर, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य 224 रुपये तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य 224 रुपये क्या है, तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर साथियों, यानी कि आप क्या करना है, एसपी निकालना है। एसपी जैसे निकालते हो, देखिए 224 रुपये क्या है, अंकित मूल्य 224 रुपये है। और देखिए 224 रुपये हैं तो 28% छूट देते हैं तो बचत कितना का होगा, 72% का होगा। बचत 72% का होगा तो बटे में 100 आएगा। इसको आप टोटल सॉल्यूशन करते हो तो ये हो जाएगा 161.28। कितना आएगा, यानी कि आप 161.28 रुपये में इसका मतलब बेच रहा है। तो आप बोलो खरीदे थे कितने में,
खरीदे थे कितने में, आप पहले खरीदी गई मूल्य को पता कर लेंगे। तो खरीदी गई मूल्य को पता करेंगे तो 161.28 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 100/12% का क्या कर रहे हो, लाभ कर रहे हो, तो 112 हो जाएगा। इनको आप टोटल सॉल्यूशन करते तो ये आ जाएगा 144 रुपये। कितना आ जाएगा साथियों, 144 रुपये आपको। और यही तो पूछ रहा था, क्रय मूल्य ही पूछ रहा था। इसका मतलब बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बी जो है आपका दोस्तों सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। और हम एग्जाम के पैटर्न के दृष्टि से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथियों करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट जरूर आप सभी जो है तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। और यदि आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है और आपको सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस। जैसे ये सर्च करते हो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सारे के सारे वहाँ PDF दिए जा रहे हैं। देखिए ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। अब देखो इसमें दो व्यक्ति हैं, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। कौन 60% कम है, ए है। यदि ये 100 होगा तो ये 40 रहा होगा, क्योंकि कहता है ए की आय जो है वो बी की तुलना में 60% क्या है, कम है। ठीक है, आय में। अब बताइए इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2:5 का, यानी कि उनका ए की आय यदि 2 होगा तो बी की आय क्या होगा, 5 होगा। आगे देखिए फिर क्या कहता है, कहता है ए का बी आई, क्या कहता है, ए का बी आई बी के बी आई के 60% के बराबर हैं। ए का बी आई जो है बी के बी आई का 60% के बराबर हैं। यहाँ पर बी आई का बात कर रहे हैं, खर्च का बात कर रहे हैं। देखो साथियों यहाँ पर खर्च का बात कर रहा है, तो ए का बी आई जो है वह बी के बी आई के 60% बराबर है, यानी कि जो भी हैं वो इनके बी आई का क्या है, आपस में बराबर है। ये हो जाएगा बराबर का मतलब। तो आपको बताना है कि बचत कितना करेगा। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 70 आएगा। कितना आएगा, 70 आएगा। और ये आ जाएगा 175। क्यों 175 आएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ए की आय यहाँ पर दिया है ना, फिर बी आई 70% के बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए वो 70 और इतना, तो बचत कितना करेगा बताइए। बचत यहाँ पर बताइए, ये 10 रुपये का बचत करेगा तो ये करेगा 75 रुपये का बचत। कितना करेगा, 75 रुपये का बचत। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं बचत क्या कहते हैं, ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। तो इसको आप कटा सकते हो। कटा देने के बाद कितना आ जाएगा, 2:15 का अनुपात आ जाएगा। 2:15 जो है ऑप्शन सी में है, सही जवाब हो जाएगा। ए और बी की बचत क्या हो जाएगा, 2:15 होगा। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 64, 10, 16, 22 और 32 में प्रत्येक में x का मान क्या जोड़ा गया है कि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती संख्या x+1 और 3x+1 के बीच मध्यानुपाती होगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो इसमें से देखिए, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो मध्य समानुपाती पूछ रहा है, तो मध्य समानुपाती कैसे निकालेंगे। देखिए ये फर्स्ट एंड लास्ट को यहाँ पर क्रॉस गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10 × 32। उसके बाद देखिए माइनस, फिर इन दोनों को गुना कर दीजिए। आपको मध्य समानुपाती निकालना है। एक बार फिर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 10 + 32 को जोड़ दीजिए। अब फिर एक बार क्या कीजिए, 16 + 22 को जोड़ दीजिए। अब इनको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 320 माइनस 352। अब बटे क्या हो जाएगा, 42 माइनस 38 मॉडुलस बराबर में हो जाएगा 32/4 मॉडुलस। क्या हो जाएगा दोस्तों, 32/4 मॉडुलस हो जाएगा। यहाँ पर निकालना है मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती बराबर जानते हो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x+1, क्योंकि यहाँ पर दिया है, इंटू 3x+1 हो जाएगा। अब आगे रखिएगा x+1 का मान टोटल, x+1 का मान टोटल आपको रखना है 9 होगा। x+1 का टोटल मान कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि इसको कटा दीजिए। 4 × 4 4 × 8 32, कटा सकते हो आराम से, ठीक है। तो कटा दीजिएगा तो 8 आया, x का मान 8। तो यहाँ x की जगह 8 रखिएगा तो 8 × 1 = 9 हुआ। अब फिर गुना हो जाएगा, यहाँ 8 × 3 = 24, 24 × 1 = 25 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 और 3 का। कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 और 3 का मतलब 15। मध्य अनुपाती कितना आ गया, 15 आ गया।
ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में है दोस्तों, आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इन क्वेश्चन का जवाब देना है और ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए, बी और सी एक कार्य को अकेले 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी काम प्रारंभ करते हैं और वे 6 दिन काम करके उसे छोड़ देते हैं। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए ए अकेले कितने दिन लगाएंगे समय। तो सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क ए जो है 24 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 18 दिन में करता है। तो टोटल वर्क का बात करें तो दोस्तों टोटल वर्क आ जाएगा आपका 360, यानी कि टोटल वर्क कितना आएगा 360 आएगा। तो 360 टोटल वर्क आ गया। तो ये 24, इसका मतलब 24 15 बार में कट जाएगा, 24 से डिवाइड देना है। एक किसी काम को एक दिन में वो 15 काम करता है। बी इसका मतलब 18 काम करता है एक दिन में, और सी करेगा 20 काम एक दिन में। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखो क्या कहता है दोस्तों, बी और सी 6 दिन तक काम किया। तो बताइए बी और सी 6 दिन तक काम करेगा। एक दिन में 18 काम करता है और एक दिन में ये 20 काम करता है। कितने कम हो जाएगा, 38 कम हो जाएगा। तो एक दिन में 6 कम करता है, तो बताइए 38 दिन में कितना कम करेगा। 8 छाक 48 हो जाएगा, छोतिया 18, 18 4 22 हो जाएगा। 228 कम हो जाएगा। 360 कम था और 360 कम में से 228 कम हो चुका है। अब माइनस कर दीजिए, देखिए कितना कम बचा है। 10 में 8 गया 2, 5 में 2 गया 3 और ये 132 कम बचा है। तो अब बताइए 132 कम कौन करेगा। 132 कम अब आएगा कौन करने, बी ही तो करेगा। 132 कम कौन करेगा, सॉरी ए करेगा, ये पूछ रहा है। तो 132 कम ए करेगा। तो यहाँ बटे में 15 से आप भाग दीजिएगा। तो भाग देने के बाद ये आ जाएगा 44/5। इसको पूर्णांक में लाइएगा तो 8 सही क्या हो जाएगा, 8 सही 4/5 दिन। यानी कि 8 सही 4/5 दिन में कौन काम खत्म कर देगा, एक काम खत्म कर देगा। ऑप्शन आपका सी जो है सही जवाब आएगा। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। बस इनको कुछ नहीं करना है, आपको हल करना। देखिए आप गुणा कीजिए 7 या 21। बताइए इकाई अंक पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। इकाई अंक पे 1 आना चाहिए, आपका ऑप्शन सी सही जवाब। बस सिंपल गुणा करना था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, और यह क्वेश्चन अभी तुरंत साथियों हुआ था। आप x वाला y वाला देखे थे, तो हम क्या बताए थे, ये 5 का क्यूब करना है, -3 गुना 5 करना है। तो बताइए कितना हो जाएगा। 125 में से आप -15 कीजिएगा तो ये 110 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं साथियों, रिपीट क्वेश्चन है। कई बार डबल क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन क्या था, वहाँ सिर्फ x y कर दिया था। यहाँ पर a और a, यहाँ पर क्या है, a है और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 110 आ जाएगा। आगे की तरफ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो इसके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको बताना है इनके क्षेत्रफल। आप जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना d1 गुना d2। क्या होता है, हाफ गुना d1 गुना d2। हाफ गुना d1 का मान देखिए 16 हो जाएगा, d2 का मान हो जाएगा 12। 2 8 16, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट जवाब हो जाएगा। यदि साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। ऑल द बेस्ट।